नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग लेक्चर फर्स्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही हमने वीडियो को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। इस पार्ट में हम ऑप्शंस के बेसिक को समझेंगे। इस कोर्स की अगर मार्केट वैल्यू देखें तो 5 से 10 हज़ार रुपये है, पर हम ये कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो ही समझ आएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड काफ़ी रिस्की टॉपिक्स होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पेन पेपर साथ लेकर बैठें और जो चीज़ें समझ ना आए उसे नोट करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स। ऑप्शंस का नाम सुनकर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि ऑप्शन होते क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बेसिकली डेरिवेटिव होते हैं। अब आप पूछोगे ये डेरिवेटिव क्या होते हैं। डेरिवेटिव वो होते हैं जिनकी वैल्यू किसी चीज़ से डिराइव होती हो। ये ऐसे समझ नहीं आएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका मिठाई बनाने का बिजनेस है और मिठाई दूध से बनती है। अगर दूध महंगा हो जाए तो मिठाई भी महंगी हो जाएंगी और सस्ता होने पर सस्ती। तो इससे हमें पता लगा कि मिठाई की वैल्यू दूध पर डिपेंड करती है। तो दूध एक सोर्स हुआ और मिठाई डेरिवेटिव। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक लैंड बाय की जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है और 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अगले दिन उस लैंड के पास माल बनने की न्यूज़ आई, तो जो लैंड आपने बाय की थी वो अब 1 करोड़ की हो गई। यह बात आपके दोस्त को पता चली तो आपकी लैंड को बाय करना चाहता है और वही कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया था उसी सेम पैसे में वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे बाय करना चाहता है। तो दोस्तों क्या बताओ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट उसे उसी रुपए में 1 लाख रुपए में दे दोगे? नहीं ना, क्योंकि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस टाइम उस लैंड की वैल्यू 50 लाख थी जो अब 1 करोड़ है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपने लैंड लेते वक्त साइन किया था उसकी वैल्यू भी तो 1 लाख से बढ़कर 10 लाख हो जाएगी। और आपका दोस्त वो कॉन्ट्रैक्ट तब भी बाई करेगा क्योंकि उसे पता है अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बाई करता हूँ तो मुझे 40 लाख का प्रॉफिट अब भी हो रहा है। अगर इस लैंड के ऊपर से फ्लाईओवर या हाई टेंशन वायर निकल जाए तो इस लैंड की वैल्यू कम हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कम हो जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में जो लैंड है वो सोर्स है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो है डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑप्शन जो कि डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर। ऑप्शंस क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम इसकी टाइप को देखते हैं। ऑप्शन 2 टाइप के होते हैं, सी और पी। सी यानी कॉल यूरोपियन, पी यानी पुट यूरोपियन। हम इसे कॉल पुट भी बोलते हैं। पहले सी को समझते हैं। जब मार्केट बढ़े या किसी स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही होगी तब हम सी बाय करेंगे। अब पी को समझते हैं। जब मार्केट या किसी स्टॉक की वैल्यू कम हो रही होगी तब हम पी बाय करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो डीमैट अकाउंट पर चलते हैं। अगर आप मार्केट में न्यू है और डीमैट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से कर सकते हैं। मान लो कि हमें लगता है SBI अगले कुछ दिन में बढ़कर, जिसकी वैल्यू अभी 560 है, 600 हो जाएगी, तो हम 600 वाली सी बाई करेंगे। और अगर हमें लगता है इसकी वैल्यू गिर जाएगी तो हम पी बाई करेंगे। कॉल और पुट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम ITM, ATM और OTM को समझेंगे। मान लो किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये है और उसकी 100 रुपये उसकी करंट प्राइस है। जो उसका करंट प्राइस है वही एट द मनी प्राइस होगा। अब हम कॉल OTM को समझेंगे। जिस स्टॉक की प्राइस 100 रुपये है और हम 100 रुपये वाला कॉल ऑप्शन बाय कर लें तो OTM यानी आउट ऑफ द मनी कॉल होगा। अगर हम 100 रुपये वाले स्टॉक का 90 वाला कॉल ऑप्शन बाय कर लें तो ये इन द मनी कॉल ऑप्शन होगा। पुट के केस में 110 वाला ऑप्शन इन द मनी होगा और 90 वाला ऑप्शन आउट ऑफ द मनी। अब आपको इन द मनी ऑप्शन लेना चाहिए या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन या एट द मनी ऑप्शन लेना चाहिए, इसके बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये कोर्स हमने जिन स्टूडेंट्स को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है
उसे देखकर डिज़ाइन किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो है लॉट साइज। जब मैं आपको SBI के स्टॉक के एग्जांपल समझा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि आप एक स्टॉक नहीं बल्कि पूरा लॉट साइज बाय करना पड़ेगा, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, हर का अपना लॉट साइज होता है। जैसे बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 का है तो हमें 15 के मल्टीप्लाई में ही लॉट बाय करने होंगे। जैसे 10 लॉट बाय करने हैं तो 15 × 10 करना होगा। इस प्रकार निफ्टी और फिर निफ्टी में होता है। निफ्टी जिसका लॉट साइज 50 है और फिर निफ्टी जिसका लॉट साइज 40 है। हम लॉट साइज को समझ गए होंगे। इसी तरह स्टॉक का अपना अपना लॉट साइज होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपायरी। स्टॉक मार्केट में मेनली 2 टाइप की एक्सपायरी होती है, मंथली और वीकली। स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है जबकि इंडाइसिस में वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी दोनों होती है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंडाइसिस जैसे बैंक निफ्टी फिर निफ्टी को ट्रेड करते हैं। और जैसा कि हम बैंक निफ्टी इंडाइसिस की एक्सपायरी थर्सडे को है तो उसका एक ऑप्शन फ्राइडे को बाय करे तो इस ऑप्शन को होल्ड करने के लिए 5 दिन का टाइम मिलेगा। अगर सेकंड कंडीशन में देखें तो अगर हम बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन थर्सडे को ही बाय करें तो हमें उसे सेम डे सेल करना होगा। अभी तक हमने जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैं पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकता हूं तो फिर उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को क्यों बाय करूं। तो उसका रीज़न भी समझ लेते हैं। नंबर 1, हेजिंग। हेजिंग का सिंपली मतलब होता है अपने लॉस को कम करना। मान लो कि आपने किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं और आपको लगता है इस कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ या रिपोर्ट आने वाली है जिसके बाद शेयर की प्राइस या तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या बहुत ज़्यादा घटेगी। तो इस केस में आपने रिस्क को कम करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर स्टॉक का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ऐसे में अगर स्टॉक की प्राइस गिर जाती है तो जो आपने ऑप्शन बाय किया है उसमें प्रॉफिट हो जाएगा और उसे हो सकता है आपका लॉस कम हो जाए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए। इसके अगेंस्ट अगर शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तो जो पुट ऑप्शन आपने बाय किया था उसमें तो लॉस हो जाएगा लेकिन शेयर का प्राइस बढ़ने पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस केस में भी आपको लॉस कम होगा। इसके बाद सेकंड रीजन जिसकी वजह से लोग स्टॉक्स ना बाय करके ऑप्शन बाय करते हैं वो है कॉस्ट एफिशिएंसी। इसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्री जिसके शेयर की वैल्यू 2400 रुपये है, अगर इसका हम एक शेयर बाय करें तो 2400 रुपये देने होंगे, जबकि हम अगर इसका कॉल ऑप्शन बाय करें तो सिर्फ 2650 ही देने होंगे और हमें क्वांटिटी भी ज़्यादा बाय करने का मौका मिलता है। इसके बाद थर्ड रीजन जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो है हाई वोलेटिलिटी, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस तेज़ी से घटती और बढ़ती है और साथ ही प्रॉफिट और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग ऑप्टिमिस्टिक होकर ही ट्रेड करते हैं तो लॉस के बारे में कम ही सोचते हैं। तो अब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सब समझ आ गया होगा क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। हमने ये कोर्स बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया है ताकि जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं आता वो भी सीख सके। फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की हमारी फर्स्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसे लगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।